नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं कि मोहनचंद करमचंद गांधी जी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर के गुजरात के अंदर हुआ था। आज बात करेंगे दो महान आइडियोलॉजीज़ की, विचारधाराओं की, जिन्हें अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे आज महात्मा गांधी की हत्या गॉडसे ने क्यों की, इस मुद्दे पर बात करेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे पूना पैक्ट की, जो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। बात करेंगे दो अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट की, जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। आज उस तरह से उन दो आइडियोलॉजियों के बीच में जो भी चीज़ थी, आज एक और चीज़ पर बात करेंगे, जो कि महात्मा गांधी जी के कास्टेज के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर क्या विश्वास था, उस विश्वास के ऊपर भी। महात्मा गांधी के जो विचार थे आज के संदर्भ में बहुत ही यूनिक पाए जाते हैं और बहुत ही सभ्यता से जुड़े हुए पाए जाते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो मॉडर्नाइजेशन, मतलब आधुनिकता, इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं मानते थे। वो पुराने कल्चर को लेकर चला करते थे और इसमें देखा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भी। और महात्मा गांधी ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा, जिससे आज इस देश के अंदर बहुत ही ऐसे लघु उद्योग खुले हुए हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छे तरीक़ा से एक अच्छी सोच को प्रकट करते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी की थिंकिंग प्रोसेस थी, एक आत्म भारत की तरफ मुड़ने की। आज देश के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्म भारत स्कीम के तहत नई नई चीज़ों का आविष्कार, नई नई चीज़ों का इकोनॉमिक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना हमारे देश की, चंद्रयान-3 पर, चंद्रमा पर, साउथ पोल पर पहली लैंडिंग करना, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक कह सकते हैं कि बहुत ही ऊंची उड़ान थी, जिसे एक यही आइडियोलॉजी जो कि आत्म भारत की तरफ हमें खींचती है और आकर्षित करती है। आज बात करेंगे महात्मा गांधी जी के विचारों की, जो कि हिंदू धर्म के ऊपर, कास्टिज्म के ऊपर और वर्ण व्यवस्था के ऊपर थी। उनका मानना था इस मुद्दे के ऊपर कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर की दी हुई एक होती है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। जो कि इसी चीज़ को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यही पक्ष माना जाता था कि महात्मा गांधी की यही आइडियोलॉजी खराब है और इसी आइडियोलॉजी के तहत वो इस देश में सुधार नहीं कर सकते। लेकिन महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी इसलिए इसी थी क्योंकि उन्होंने वो तंज नहीं सहे थे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सहे थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म को नहीं सहा था। इसलिए महात्मा गांधी मानते थे कि कास्टिज्म और वर्ण व्यवस्था इस देश की धरोहर होनी चाहिए। लेकिन इसी के रूप में अगर बात करें तो यही चीज़ हमारे देश को विभाजित करने का काम करती है और जातीय वॉयलेंस भी यही सोच है जो खड़ा करती है और यही हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ती है। आगे जाकर जब महात्मा गांधी और अम्बेडकर दोनों के विचार आपस में रखे जाते हैं और जब महात्मा गांधी रियलाइज़ करते हैं कि आइडियोलॉजी वास्तव में सही है, कि ये धर्म को तोड़ने पर एक काम करती है, कि कास्टिज्म वर्ण व्यवस्था जो कि आने वाले वक्त में इसे ख़त्म करने की विचारधारा अपनाई जाती है, जिसके कारण महात्मा गांधी के द्वारा अनटचेबल मूवमेंट भी चला जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने दलितों के लिए काफ़ी इकोनॉमिक सहायता प्रदान की, लेकिन इसी तंज में भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक सहायता की है तो आप इसके बजाय आप सोशल अवेयरनेस अगर लोगों के बीच लेके आते तो शायद अनटचेबिलिटी खत्म हो सकती थी। लेकिन इसी के संदर्भ में बात करेंगे महात्मा गांधी के और अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट के अंदर।
पूना पैक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सापेक्ष भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो इस प्रस्ताव के कारण हमारे हिंदू धर्म कई वर्गों में टूट सकता है, जिसकी एकता खतरे में पड़ सकती है। इसी के कारण सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को लेकर वो जेल के अंदर ही भूख हड़ताल पर सेंशन पर बैठ गए थे, जिसके कारण इंडिया मूवमेंट जो भी स्वराज से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बी आर अम्बेडकर पर दबाव डाला कि अगर गांधी जी को कुछ भी हुआ तो उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। इसी के कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोच समझकर प्रभाव में आकर उनके साथ ये समझौता किया, जो पुणे के अंदर जेल के अंदर ही ये संभव हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गॉडसे के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ऐसी प्रोटेस्ट ने महात्मा गांधी के कई मूवमेंटों में मतलब देश की आज़ादी का महोत्सव मनाने का उन्हें मौका नहीं मिल पाया। इसका हमें बहुत शौक है कि हमें एक महान लीडर को खो दिया, जिस लीडर के कारण देश में आज़ादी की लहर और एकता का समूह बन पाया, जिसमें आज हम 75 सालों के बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये कह सकते हैं कि उन्हीं की एक आइडियोलॉजी का नतीजा है, और हमें ये मानना चाहिए कि अच्छी सोच एक अच्छी नई सोच को जनरेट कर सकती है, जो कि बहुत ही हम आगे जाकर एक अच्छे डेवलपमेंट और विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। सोसाइटी में संदेश पहुंचाना होगा, ये ज़रूरी है कि एकता, अखंडता और बंधुत्वता ही इस देश की आन बान और शान को बचाने में कामयाब रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक और चीज़ की बात करेंगे कि महात्मा गांधी के उन एक्सपेरिमेंटों की, जो कि उनका मानना था कि वो किसी 2 लड़कियों के बीच में जो कि कवारी होंगी, उनके साथ नग्न अवस्था में सोकर वो अपने अंदर की फीलिंग्स को, यानी अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं नहीं। इस एक्सपेरिमेंट का कई तरह से क्रिटिसिज्म भी झेला गया, क्योंकि वहाँ पर उनकी दोनों बेटियों के साथ में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट का कारण था वहाँ पर कम्युनिज्म जो चल रहे थे, कम्युनिटी जो कि रिलीजन्स और धार्मिक दंगों का एक कारण था। वो मानते थे कि मेरे में अंदर ही कोई कमी है, जिसके कारण ये कम्युनल राइट हो रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, यही इसका कारण है। तो इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। कभी लोगों के द्वारा, काफ़ी ग्रुपों के द्वारा, कभी बड़े बड़े लीडरों के द्वारा भी उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन महात्मा गांधी के ये अजीब और गरीब विचार उस अंधविश्वास को फैलाने का काम करते हैं, जिन्हें आज हम कई जगह देखते भी हैं। धार्मिक दंगों की अगर बात करें तो गुजरात दंगे, उन्हें भी भुलाया नहीं जा सकता 2002 के 10 के। आज इन्हीं दंगों के कारण कई वॉयलेंस हमें देखने को मिले हैं। अब नूह में भी ये दंगे चल रहे हैं, जो कि हरियाणा के अंदर है। इसीलिए आज 2 अक्टूबर 2023 को हम एक सोसाइटी में के अंदर शांति, पीस और एक अच्छे बंधुत्व की जो कि हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इतना ही कहकर हम जय हिंद जय भारत का नारा देंगे, और आगे कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस आइडियोलॉजी को दूर तक फैलाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।